2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन और 2013 में लियारी गैंगवार के बाद सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला जो 17 घंटे जारी रहा। कहानी शुरू होती है एक आम घराने में पैदा होने वाला शख्स जो कि गुर्बत और समाजी दबाव की वजह से जराइम की दुनिया में शामिल होता है। इब्तदा में छोटे मोटे जराइम चोरी चकारी से सफ़र करने वाला ये शख्स बाद में मंशियात फरोशी में एक बड़ा नाम बन जाता है। हम बात कर रहे हैं फैसल जट उर्फ फिजी की। सोशल मीडिया में वायरल होने वाली वीडियो से फैसल जट को ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर मैं भागा तो मुझे जट ना कहना, जिसे बज़ाहिर फैसल जट को एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में वाकई ही फैसल जट एक हीरो था या फिर बदनामे ज़माना एक विलन? आइए जानते हैं। गुजरात के इलाके में दो ग्रुप्स मंशियात फरोशी के लिए मशहूर थे, एक सदाकत ग्रुप और दूसरा फैसल जट ग्रुप। फैसल जट का नेटवर्क सदाकत के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि सदाकत ग्रुप फैसल जट के नाम पर ही अपनी 2 नंबर मंशियात लोगों तक पहुंचाता था। जब ये खबर फैसल जट तक पहुंची तो वो उसकी छानबीन शुरू करता है और जब उसे सदाकत ग्रुप के बारे में पता चलता है तो वो उनके ठिकाने पहुंच जाता है और उनका मुकाबला शुरू होता है। वहीं पुलिस को इलाके में फायरिंग और ग्रुप के तसादम की इत्तला मिलती है और पुलिस भी उस इलाके में पहुंच जाती है। दोनों ग्रुप की फायरिंग में एक एलिट फोर्स का नौजवान तारिक अजीज शहीद होता है और दूसरा कांस्टेबल आमिर शहजाद जख्मी होता है। ये वही वक्त था जब तारिक अजीज की शहादत के बाद पुलिस हरकत में आती है। आईजी पंजाब की जानिब से नोटिस लिया जाता है और हर सूरत में फैसल जट को अरेस्ट करने का हुक्म जारी किया जाता है। सबसे पहले पुलिस फैसल जट के डेरे पर रेड करती है, जिसमें फैसल जट पहले से ही मौके से फरार हो जाता है। पुलिस फैसल जट के भाई से राब्ता करती है जो कि एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसके जरिए मैसेज दिया जाता है कि फैसल जट अपनी गिरफ्तारी दे दे, जबकि जवाब में फैसल जट गिरफ्तारी देने से साफ साफ इनकार कर देता है। फैसल जट के इनकार के बाद पुलिस ऑपरेशन पर अमल शुरू करती है। पुलिस इलाके को क्लियर करना शुरू कर देती है और इर्द गिर्द के घरों में रिहायशियों को महफूज मकाम पर पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस एक बार फिर फैसल के भाई के जरिए पैगाम पहुंचाती है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, जिस पर फैसल जट लाउड स्पीकर पर पुलिस के साथ मुकाबला करने का ऐलान करता है। 16 दिसंबर की रात पुलिस हिंज गांव की बिजली बंद करके फैसल जट के ठिकाने पर बाकायदा तौर पर हमला शुरू कर देती है। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल जट पर हमला करती है, जिस पर फैसल जट अपने साथियों समेत जवाबी फायरिंग शुरू करता है और भरपूर मुजाहमत दिखाता है। इस मुकाबले में फैसल जट के 2 साथियों समेत इसका भतीजा भी शामिल होता है। ये मुकाबला 17 घंटे तक जारी रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना जदीद असला और गोलियां आखिर उसके पास कहां से आई थी। ये वो लम्हा था जब गुजरात पुलिस और फैसल उर्फ फिजी के गैंग के दरमियान गोलियों की बरसात जारी थी। पुलिस और गैंग दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला इस कदर शदीद था कि गांव की दीवारें गोलियों से छलनी हो चुकी थीं। फैसल और उसके साथी अपनी पोजीशन से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब गैंग की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस ने जब देखा कि जवाबी फायरिंग बंद हो चुकी है तो उन्होंने मजीद पेशकदमी की और जदीद हथियारों और हिकमत अमली के तहत पुलिस ने गैंग के ठिकाने के करीब पहुंचकर इलाके को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। इस लम्हे पुलिस ने मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हुए हालात का जायजा लिया। जब पुलिस फैसल के ठिकाने में दाखिल हुई तो वहां फैसल उर्फ फिजी और उसके 3 साथियों की लाशें मिली, जिसमें उसका भतीजा भी शामिल था। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में इनकी मौत की तस्दीक की और इलाके को क्लियर कर दिया।
بالآخر سورج کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے پولیس فیصل جٹ کا سورج غروب کر دیتی ہے۔ آپریشن کے بعد ایلیٹ فورس کے انچارج وقار محسن اور دیگر افسران شہید اہلکار طارق عزیز کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیصل جٹ کی ہلاکت نے یہ ثابت کر دیا کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ یہ مقابلہ نہ صرف پولیس کی بہادری کا مظہر ہے بلکہ ایک سبق بھی ہے کہ جرائم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔